हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप अपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अगर आप इस पेज में डेली बेसिस पे आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम भी अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है। आज देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर्स, जो कि हम जनरली हर सुबह ही देखते हैं कि किस तरह के थॉट प्रोसेस अभी आपके लिए चल रहे हैं, क्या सोच विचार कर रहे हैं। ये जो रिलेशनशिप है आपका, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, या फिर हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो, इन एंड आउट हो सकता है आपके पार्टनर के लिए। आजकल आपकी उनसे अच्छी बातचीत नहीं चल रही, या फिर आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, वो चीज़ है। और आप जानना चाहते हो कि सामने वाले के मन में क्या है। इनफैक्ट इस रीडिंग को वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली उनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो उसके लिए भी देख सकते हैं। अपने पार्टनर का नाम लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेनी है। अगर आपको पता नहीं, पता अगर डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ लोगों को, तो उस केस में आप पूरा नाम ले सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं और डिवाइन से बोल सकते हैं कि इनके दिल की बात हमें बताएं। एंड डिवाइन यूनिवर्स स्पेशल लाइक स्पिरिट गाइड हमें कीजिए थ्रू कार्ड्स, ताकि हम अपने व्यूअर्स को क्लैरिटी दे सकें कि उनके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एंड एनर्जीज हम आपको बताने वाले हैं क्या चल रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको शेयर करना है, आपको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस पेज को आगे बढ़ाना है, ताकि लोगों की लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको लगती है कि इस पर्टिकुलर रीडिंग की निकल कर आ रही है और आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में होना चाहिए, तो उस चीज़ की आप क्लेमिंग भी कर सकते हैं नीचे जाके। ठीक है ना। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस पर्टिकुलर थिंग एंड ऑल भी आप कर सकते हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। ओके। सुबह सुबह की क्या सोच है उनकी, किस तरह की थिंकिंग प्रोसेस उनकी रहने वाली है, क्या रहने वाला है आगे। सो बेसिकली फर्स्ट कार्ड हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड इंडिकेट करता है कि बंदा अपनी तरक्की पे, अपनी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा मतलब या तो ये बहुत ज़्यादा टाइम उस पे व्यतीत कर रहे थे, उन सब चीज़ों को देख रहे थे। बट आई कैन सी कि इस टाइम पे ये अभी अगर आप चाह रहे हैं कि इनसे आपको कन्फर्मेशन मिले, या आपकी लड़ाई झगड़ा सिर्फ इस बेसिस पे हुआ है कि ये बंदा आपको कन्फर्म नहीं कर रहा या अपनी तरफ से कोई श्योरिटी नहीं दे रहा, तो उस केसेस में इसकी एनर्जी तो अभी भी वैसी ही है। बट अगर हम बात करें प्यार की, तो डेफिनेटली बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आई कैन सी जिस तरह की एनर्जीज इनकी निकल कर आ रही है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे थोड़ी सी कन्फर्मेशंस भी आपको दे सकते हैं। 100% एकदम से खुल के नहीं बोलने वाला है बंदा, थोड़ा सा हो सकता है बातों का थोड़ा सा चोर हो सकता है। हर चीज़ अगर बहुत ज़्यादा इससे प्यार वगैरह मोहब्बत दिखाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि चीज़ें ख़राब ना हो जाए, या आप उनको उस तरह से ना दें, मतलब लाइक आप जितना उनको प्यार करते हैं, अगर वो ना आपको कर पाए, तो कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब होगी, आपका दिल टूटेगा। तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग्स। मतलब वो इस तरह से लाइट रखना चाहते हैं चीज़ों को, ताकि मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े इस रिलेशनशिप पे, और आपको भी कहीं न कहीं मतलब ऐसा है कि बस चलता रहे हिसाब-किताब। ठीक है ना। अगर वो किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलरली आपको मतलब सामने से मना कर देते कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, और आई कैन नॉट डू दिस, सो हो सकता है कि आपका छोटा दिल हो सकता है, या आपका रिएक्शंस बहुत जल्दी निकल आते हैं, तो उस वजह से आपके रिएक्शन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा डरता हुआ इंसान नज़र आ रहा है। मैजिशियन का कार्ड हमें ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं कुछ इसके दिमाग में चल रही है, प्लानिंग कुछ चल रही है कि किस तरह से इसको चीज़ें अपने हिसाब से करनी है, मैनिपुलेट करनी है। ये बहुत अच्छा मैनिपुलेटर हो सकता है, चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से करता है। इसको पता है कि हर चीज़ की बात ना एक चीज़ के बाद ख़त्म होती है, तो काफ़ी प्रैक्टिकल भी है ये इंसान। ठीक है ना। इसको बहुत ज़्यादा दर्द, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दर्द अगर इसको किसी चीज़ का होता है, तो अभी तक की कार्ड्स में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी में है। ये सिर्फ रिलेशनशिप से इसलिए गया है क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हो, या इसको ऐसा लगता है कि ये अपना 100% दे रहा है, आप इसको 100% नहीं दे रहे। इस वजह से कहीं न कहीं ये बैकआउट हुए हैं। ठीक है। अगर अभी बातचीत नहीं चल रही, तो बड़ा ही मतलब लिमिटेड लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका हो सकता है, या बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, वो थोड़े दिन का हो सकता है। मेबी विदिन 8 मंथ एंड सो, या हो सकता है 8 महीने से पीछे आपकी बात नहीं चल रही हो, या इस बंदे ने ऐसा इसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इसने इस रिलेशनशिप में करा है, बट फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही है। बट आपकी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आप थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन के लिए कार्ड ले लेते हैं कि हमारे पास द मैजिशियन आया है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि द मैजिशियन का कार्ड को क्लैरिफ़ाई करने के लिए हमें एक कार्ड दीजिए। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनका साथ नहीं दे पा रहे चीज़ों में, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, वहाँ पे जाके कहीं न कहीं चीज़ों में ग्लिच आ जाता है। ठीक है ना। तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी किसी चीज़ को लेके, वो नहीं बन पा रही है। हो सकता है बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, आप चाहते हो शादी करना, और हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे जंजाल हो जो उन्होंने आपको बताए ना हो। ठीक है ना। मगर आपका एक ही रहता है कि भाई तुम मुझे कमिटमेंट दो, तुम मुझसे बात करो। या आप हो सकता है कि अभी जॉब नहीं कर रहे, या हो सकता है हाउसवाइफ हैं, या फिर हो सकता है कि मतलब जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बंदा आपका जो है
पार्टनर वो कहीं जॉब करते हैं या किसी अच्छी पोजीशन पे है, यू आर लाइक दैट हाउसवाइफ। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी बनती हुई दिख रही है, जिस वजह से कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस आउट करने में मुश्किल हो पा रहा है। तो उनको ऐसा भी लगता है कि आपको भी अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। या हो सकता है कुछ लोगों की लड़ाई झगड़ा सिर्फ़ इस वजह से हुआ है कि उन्होंने आपको कहा है कि हमेशा यू कैन ऑलवेज़ वर्क फॉर योर करियर एंड ऑल, आपको करियर पे ध्यान देना चाहिए चीज़ों में, या तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है, तुम हमेशा हर चीज़ के मतलब मेरे पीछे लगी रहती हो, लाइक दैट इट इज़। तो वो थोड़ा-सा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को टैकल किया जाए, किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाए ताकि चीज़ें जो हैं बेटर हो सकें। इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो देयर इज़ समथिंग, मतलब इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का समथिंग इज़ देयर, जिस वजह से कहीं न कहीं अ, लाइक चीज़ें जो है ना वो चाह के भी या तो ख़त्म नहीं हो पा रही है या उस लेवल पे नहीं आ रही है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो है, समथिंग कुछ ना कुछ बॉन्ड आप दोनों के बीच में डेफ़िनेटली है। द लवर का कार्ड आया, बहुत अच्छा कार्ड है जिसको हम क्लैरिफ़ाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स से। डेफ़िनेटली कभी-कभी इनको ऐसा लगता है अगर आप दोनों मैरिड हैं और शादी नहीं कर सकते, या मतलब कुछ ऐसे रीज़न्स हैं कि आपको पता है कि नहीं भई हम दोनों साथ नहीं हो सकते या साथ होना भी नहीं चाहते हो आप। बट ऑब्वियसली यू बोथ आर सेटल्ड इन योर लाइफ़, ठीक है ना? तो उनको ऐसा लगता है कि काश आप पहले मिले होते तो कहीं न कहीं आप एक-दूसरे के लिए सेटल्ड होते, एक-दूसरे को प्यार आप अनुभव कर सकते हैं एक-दूसरे के, मतलब तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार इस इंसान के अंदर मुझे दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ एक सेटलमेंट चाहता है, आपके साथ एक चीज़ें ये बेटर चाहता है, चीज़ें अच्छी करना चाहता है, मतलब चाहता है कि एक स्टेबिलिटी आए आप दोनों के रिलेशनशिप में। और अगर घर-परिवार भी ठीक नहीं चल रहा है आपका या उनका, तो वो चाहते हैं कि वो सब चीज़ भी बेटरमेंट होनी चाहिए। बट आप दोनों का रिलेशनशिप बना रहे, कुछ पुरानी फ़ोटोज़, यादें याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी चीज़ें, कहीं घूमने-फिरने अगर आप गए थे या जिस तरह से आप एक-दूसरे को कर्डल करते थे या चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे, व्हाटएवर इट इज़, मतलब जो भी आपके कोज़ी मोमेंट्स आपने एक साथ बिताए हैं या मिलने वो आपको जभी भी आए हैं, हो सकता है बंदा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहता हो, तो ये आपसे मिलने बहुत कम आया हो, तो वो भी चीज़ें हैं। तो उस चीज़ को भी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे भी था, जो भी था, मतलब कि आप उससे मिलने आते थे या वो आपसे मिलने आते थे कहीं न कहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जिसको क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स कर रहा है। इस बंदे के पास काफ़ी सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी ही इज़ थिंकिंग कि उसे आपके पास जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी इसके पास ऑप्शन नहीं है, हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकता है इनकी खुद की फैमिली हो, ठीक है ना? अपना ईगो एटीट्यूड छोड़ के ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब आई कैन सी कि फायर इनसाइड, बहुत ज़्यादा आग इनके दिल दिमाग में लगी हुई है कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। बट काफ़ी सारे ऑप्शंस या तो इनके पास हो सकते हैं अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ पार्टनर, और साथ में मैं ये भी कह सकती हूँ कि काफ़ी सारे काम इनके पास ऐसे हो सकते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि किस काम को मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है। कहीं न कहीं इनको लगता है कि जो भी होगा इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा होगा, समथिंग इज़ देयर। उनको अंदर से एक इंट्यूशन होती है कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो ख़ास है, कि ये रिलेशनशिप ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकता। और वो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ ना भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि चीज़ें जो होंगी, जैसी होंगी, बेहतर होंगी और डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इस रिलेशनशिप में, बेटर ही होगा। मतलब आप दोनों साथ रहोगे, चीज़ें ठीक होंगी, चाहे वो एक फ्रेंडशिप लेवल की तरह ही हो। बट कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप दोनों अलग अपार्ट नहीं हो पा रहे। सो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर ये बंदा मटेरियलिस्टिक था या बहुत ज़्यादा काम धंधे के पीछे भागता था, तो आई कैन सी कि इस टाइम पे ये प्यार को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का काम है, डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा बिज़ी है अपनी चीज़ों में, बट अभी प्यार को भी वैल्यू करता हुआ नज़र आएगा। आप दोनों के बीच में जो मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग जो मुझे लग रही है, वो इस तरह से लग रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कामकाजी इंसान है और हो सकता है कि आप इन ये जो बिज़ीनेस की वज़ह से कहीं न कहीं लाइक आपने इन पे किसी तरह का एलिगेशन लगाया है या कुछ बोला है, या हो सकता है कि ऑफ़िशियल फ्रेंड्स वगैरह के मतलब इनका घूमना-फिरना या बातचीत कुछ हो या किसी की तरफ के अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये एक मेजर चीज़, मतलब जिसे हम कहेंगे कि हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप में भी चले गए, हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप में नहीं गए बट अपने काम को इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो आप दोनों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन की वज़ह से एक बहुत बड़ी लड़ाई का रूप ले लिया है या अलगाव का रूप ले लिया है। ठीक है ना? सो इस बंदे को लग रहा है कि कहीं न कहीं आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी कुछ अच्छा होगा, अभी अगर ये बहुत ज़्यादा अगर दिमाग से काम लेते थे आपके लिए, तो अभी ये थोड़ा-सा दिल से काम लेने वाले बन रहे हैं। कि मतलब थोड़ा-सा उनको सोच के चल रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो सामने वाले इंसान को बुरा लगेगा। तो थोड़ा-सा इनकी जो अप्रोच आपके लिए रहने वाली है, सॉफ्ट अप्रोच रहेगी। ठीक है? द चैरियट का हमारे पास कार्ड है जिसको इंडिकेट करता है डेविल का कार्ड। सो बेसिकली पहले जब ये मिलने आते थे या कुछ है, सो इस तरह से आते थे, हो सकता है ये रिलेशनशिप सिर्फ़ मतलब चलाने के तौर पे या कुछ इस तरह से आते थे। बट आई कैन सी कि इस टाइम पे जो है ना, कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ही बँधा हुआ फ़ील कर रहे हैं। और कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि आपके बिना रह पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ जादू जैसा आपका चल रहा है, अचानक से मतलब कुछ ऐसी धुन इन पे सवार हो गई है कि आपसे दूर रहना थोड़ा-सा मुश्किल है। और साथ में इनको ये भी लग रहा है काफ़ी लंबे समय तक अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो हो सकता है आप किसी और की तरफ चले जाओ। इनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। अगर ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई, चीज़ें हो गई हैं।
एंड इस बंदे ने हमेशा क्या करा है कि बैठ के ना आपका वेट करा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, ये नहीं चाहता कि अपने हिसाब से मैसेज करे, आपसे मिलने आए या आपने तो मतलब एटलीस्ट इनको झुकना पड़ेगा उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो ही डोंट वांट टू बी बेंड ऑन हिज और हर नीज, वो नहीं झुकना चाहते हैं, ठीक है ना। बट आई कैन सी दैट कि अभी इनको थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर इस रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हुई, झुके नहीं है कुछ, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होने की काफ़ी हाई चांसेस इनको लग रहे हैं, ठीक है ना। और ये बंदा इस तरह से हो सकता है कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि ना आपके प्यार में कोई गिरफ्तार हो गए, गिरफ्त हो गए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें इन्हें लग रही है। सो साथ में एट ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बार दोबारा से लेकर आएँ, आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लेकर आए, दोबारा से जो आप चाह रहे थे उस हिसाब से अपने आप को ढालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको उनकी पसंद ना हो, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ इनकी हरकतें हो सकती है, टाइम ना देना हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो वो थोड़ा-सा अपने आप में चेंज करने की, मतलब अपने कैरेक्टर को, अपनी जो हरकतें हैं उनको चेंज करने की काफ़ी कोशिश ये बंदा करता हुआ नज़र आ रहा है। बट डेफ़िनेटली लव इज़ देयर। बट काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जो चीज़ें कहीं न कहीं इनको रोकती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं तो अपनी फैमिली पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ये चला तो सकते हैं, बट द थिंग इज़ दैट उनको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके भी बहुत ज़्यादा कुछ पॉज़िटिव नहीं निकल के आ पा रहा है पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपके लिए एक्शन लेने में थोड़े से पीछे हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो कार्ड्स ऊपर के आए हैं वो बहुत पॉज़िटिव है, बट अगर हम उसको अंदर को क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनकी अभी की थिंकिंग हो सकती है। बट नियर फ्यूचर या अंदर इनको भी पता है, देखो हम किसी बंदे को बहुत प्यार कर रहे हैं, बट ठीक है ना, ये तो हमारी एक ऊपर की बात हो गई कि हमारे बारे में कोई बंदा क्या सोच रहा है, बट अंदर की बात, हम प्यार तो बहुत कर रहे हैं बट हम उसके लिए एक्शन नहीं ले सकते या उसके लिए हम कोई काम नहीं कर सकते। सो क्लैरिफिकेशन में वो कार्ड निकल के आया कि कहीं न कहीं स्टकनेस है, कहीं न कहीं एक बंधन नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं दिल दिमाग में, ठीक है ना, वो कहीं न कहीं किसी इंसान को रोक रही है, जकड़ रही है, कोई उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, समाज में उनका नाम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, हो सकता है घरवाले नहीं चाहते कि वो किसी भी इसी तरह के रिलेशनशिप में पड़े या कुछ इस तरह की चीज़ें, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे की मतलब शादी जो हो, एक धूम-धाम से या कुछ इस तरह की शादी होनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिना बताए उन्होंने शादी कर ली है, किसी और की तरफ बढ़ गए हैं, मतलब लाइक लव मैरिज नहीं, आई कैन सी दैट कि अरेंज मैरिज होने के काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भई आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, आपको बतानी चाहिए ये सब चीज़ें, तो वो भी होने के चांसेस काफ़ी हाई मुझे लग रहे हैं। आइए चलते हैं, देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनका नेक्स्ट एक्शन अब क्या रहने वाला है? मेरे व्यूअर्स के लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आया, जो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली बंदा आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, बट इसको ऐसा लगता है आप में ईगो एटीट्यूड बहुत है, आप इसकी बात सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, इसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं ये होगा। ये हो सकता है किसी की मतलब इसकी राशि में उच्च का मंगल हो या सूर्य से बिलॉन्ग करते हो या कुछ इस तरह का चीज़ हो कि अपने हिसाब से अपने मतलब जो मैं कहूँ वो, सो ये काफ़ी ज़्यादा नार्कास्टिक इंसान हो सकता है, ठीक है ना? या फिर एक लीडर टाइप की भूमिका ये निभा सकता है अपने परिवार में या अपनी फैमिली में या अपनी सोसाइटी में। तो जिस वजह से इसको झुकना थोड़ा-सा पसंद नहीं है, तो ये बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है ना? ये नहीं चाहते कि आप झुको, ये नहीं चाहते कि ये झुके। दोनों लोग बैलेंस करके चीज़ें करोगे तो बेहतर रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करते हुए नज़र आ रहा है, इसको ये लग रहा है कि इसे बढ़ना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि डेफ़िनिटली ये बंदा झुकेगा तो बिल्कुल ही नहीं। तो वो कहता है ना कि पुष्पा का डायलॉग था, हम झुक साला झुकेगा नहीं, वो वाली चीज़ है कि भैया ईगो एटीट्यूड इतना है कि मैं झुकने वाला तो हूँ नहीं। बट इसको ना आपको लेके ही इज़ वेरी वेरी पॉज़ेसिव मुझे दिख रहा है कि जितने ज़्यादा दूर है उतने ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब भी ये इंसान आँख बंद करता है तो या तो ये आपकी यादों में खो जाता है, आपकी आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान करते हुए नज़र आते हैं, या फिर कुछ पास्ट में पीछे आप दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई हुई है जिसमें कि आप दोनों के बीच का अलगाव हो गया है, या आप उनकी बात से सहमत नहीं थे या वो आपकी बात से सहमत नहीं थे, वो चीज़ इनके दिल दिमाग में आ जाती है। जो कि कहीं न कहीं इनका ना एंड में इनका दिल झंझोड़ के रख देती है। इनको मतलब नेगेटिविटी इन पे हावी हो जाती है, चाहे प्यार कितना भी है, चीज़ें कितनी भी हैं, क्योंकि चाहता है बंदा आपको कम्युनिकेशन करे या आपको कोई मैसेज करे, कॉल करे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। सो यहाँ पे आई कैन सी दैट कि या फिर वो मतलब चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करो, ठीक है ना? ताकि उनको झुकना ना पड़े। सो वही है, या तो ये खुद मैसेज करने की से करते-करते ये रुक जाते हैं और चाहते हैं कि आप इनसे मैसेज करो, है ना? और काफ़ी ज़्यादा ये याद करते हैं। हो सकता है कि अगर आप काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तभी भी आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि कंटीन्यूअसली आपका पार्टनर कहीं न कहीं आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
सो डेफ़िनेटली अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कोई भी फ्रेंड या फैमिली कुछ भी कोई भी जानते हैं, तो उनसे डिस्कशन ये डेफ़िनेटली करता हुआ नज़र आ रहा है, अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए कि एग्ज़ैक्टली इन्हें क्या करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली जो फ्रेंड्स हैं उनसे बहुत अच्छा इनको फीडबैक मिल रहा है आपके लिए कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है ना? तो ही इस थोड़ा-सा पॉज़िटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। जब बढ़ना चाहिए तो फिर इनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है साथ में कि मुझे पास्ट में फिर ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। या सब लोगों की ये राय है कि यू आर गुड। सो इनको ऐसा लग रहा है इनका दिल टूट गया अचानक से कोई ऐसी चीज़ इनकी लाइफ में हो गई है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो पीछे पास्ट में हुआ है ना, उस टाइम पे शायद उनको उतना दुःख नहीं हुआ होगा, बट जब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है यू आर अ बेस्ट कपल और चीज़ें ठीक होनी चाहिए, कहीं न कहीं इनकी तरफ से गलती हो गई है, तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है उस टाइम पे कि नहीं यार, आई हैव डन समथिंग वेरी, वेरी रॉन्ग। तो पॉज़िटिवनेस निकल के आ रही है, प्यार थोड़ा-सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, चाहते उमड़ रही है इनकी आपको मिलने के लिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। बट वही है कहीं न कहीं एक ईगो जो बिहेवियर है इनका वो चाह रहे हैं कि उन सब चीज़ों को कम करें बट ख़त्म नहीं कर सकते, उसे कम कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब क्या है कि किसी के अच्छा बोलने या समझाने के बाद इनको थोड़ा-सा दिमाग तो आता हुआ नज़र मुझे आ रहा है। सो हम देखने वाले हैं कि इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है। इवन प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन उनके पार्टनर का क्या रहने वाला है? ओके। सो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इनको कहीं न कहीं जो नेक्स्ट डायरेक्शन है, ये इनको कोई न कोई इस तरह से गाइड कर रहा है, इनकी फैमिली में कोई लेडी हो सकती है, इनकी खुद की वाइफ़ हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती है, जो कि आपको पसंद नहीं करती है, टू बी वेरी फ्रैंक। कोई लेडी, कोई औरत इनकी लाइफ़ में हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो कि इनको कहीं न कहीं गलत गाइड कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो मतलब वो बेसिकली ये चाह रही है कि भई अपने दिल-दिमाग की चीज़ें सब कुछ छोड़ के, जो भी प्यार-मोहब्बत है, सबको हटा के कहीं न कहीं अपने करियर पे ध्यान दो। तो वो चाहती है कि वो करियर ओरिएंटेड बने, वो करियर के पीछे जाएँ और मतलब आपको एकदम से भूल जाएँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया तो आपके बारे में गलत सही कुछ ना कुछ वो इन्फॉर्मेशन उनको दे रही है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हाइली एग्रेसिव हो रहे हैं। देखो, आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ताली देखो एक हाथ से बजती नहीं है, हो सकता है आपकी गलती कम, उनकी ज़्यादा हो, बट वो आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइलाइट कर रही है कि दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप हस्बैंड-वाइफ है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी सास आपके पति को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है। आपका पति चाहता है कि वो आपको घर ले आए, चीज़ों को सुलझा दे, बट वो कह रही है कि नहीं, वो सही नहीं है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरे साथ मतलब 2-4 बातें एक्स्ट्रा लगा के कर रही है। जब ये दोस्तों से बातें कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है, जब इस लेडी से बात कर रहे हैं, ये लेडी इनको समझाने की कोशिश कर रही है, ये इनका माइंड वॉश कर रही है, तो वो नेगेटिवली माइंड वॉश कर रही है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, वो चाहती हैं कि भई आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, घूमो-फिरो। उनको ऐसा लग रहा है कि भई तू इधर जाने से बजाय अपने दोस्तों में मस्त रह, वो तेरे लिए ज़्यादा बेटर है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, बट आपके पार्टनर को अंदर से लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में संबंध है। कुछ हो ना हो, मतलब आप उनकी लाइफ़ में आओ ना आओ पूरी तरह से, बट कहीं न कहीं वो मतलब एक फ्रेंडशिप वाला ज़ोन वो आपके साथ डेफ़िनेटली रखना चाहते हैं, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो। फ्रेंडशिप वाला ज़ोन आपके साथ रखना चाहते हैं, बढ़िया, ताकि लाइक आपके मतलब मन में उनके लिए कोई भी गलतफ़हमी या गंदे विचार ना आएँ कि उन्होंने आपका यूज़ करा है या आपको बीच रास्ते में छोड़ के चले गए हैं या धोखा दिया है लाइक दैट। तो वो चाहते हैं कि हमेशा वो आपके लिए खड़े रहें। तो एज़ अ फ्रेंड वो आपकी लाइफ़ में आना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर आपका साथ दें। ठीक है, अभी तो उनकी ये थिंकिंग है, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं अपनी तरफ से पूरा और बेस्ट करना चाहता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफ़िनिटली वो चाहते हैं कि उनकी लव लाइफ़ भी अच्छी तरह चले, उनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ़ है वो भी अच्छी तरह चले, हस्बैंड-वाइफ अगर वो हैं या बच्चे हैं उनके या मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, तो वो सब चीज़ें अच्छी तरह चलनी चाहिए, ठीक है ना? अगर आप दोनों सिंगल हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपका जन्म-जन्मांतर का साथ है, दिस इज़ द टाइम, जबकि इनके घरवाले नहीं मान रहे हैं, तो नो वरी एट ऑल, बट उनको ऐसा लगता है कि यारी-दोस्ती का साथ आपके साथ बना के रखना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ़ में आगे ना बढ़ जाओ। तो डेफ़िनिटली वो चाहते हैं कि आपसे शादी करना, ठीक है ना? जो सिंगल हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना? अभी सिचुएशन जो सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं, बट डेफ़िनिटली वो आपकी दोस्ती या आपके दिल में जो सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, उस चीज़ को खोना नहीं चाहते हैं। तो उस तरह की थिंकिंग है आपके पार्टनर की, बहुत अच्छी थिंकिंग है गाइस, ठीक है ना? सो सिचुएशन में लगे रहिए, मुन्ना भाई वाली सिचुएशन, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। फटाफट से फॉलो कर लीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? आप मैसेज कीजिएगा, अगर किसी को क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।